सो हे गाइस, हेमा मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ, ठीक है। बट हम ये फाइल वाइज देखने वाले हैं, आपके साइन वाइज देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ में ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो क्या कह रही है। एंड लव, करियर एंड ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, हम सारी एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको कैसे चूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 फाइल्स का मैंने डिवाइड करके रखा है। आपको देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फाइल 1 जो है, जो कि फायर साइन का है, एंड यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए, ठीक है। तो ये फाइल 1 गाइस आपके लिए है। एंड फाइल 2 में हमारे पास यहाँ पे अर्थ साइन, अगर आपका अर्थ साइन है, आप हो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या फिर मकर राशि में से आप हो, तो फाइल 2 आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड फाइल 3 है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला राशि और कुंभ, ठीक है। ये थर्ड है। एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन है, एंड वो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है गाइस। सो ये एकदम इजीली मैंने आपको करके दिया है। एंड ये फर्स्ट रीडिंग होने जा रही है जो कि मैं साइन वाइज करने जा रही हूँ हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा अभी। एंड हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फाइल से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इनको ना साइन में रख देती हूँ, ठीक है गाइस। एंड लेट्स सी कि अगर आप फाइल 1 फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह हो या फिर धनु राशि में से आप हो, सो ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, फाइल 1। सो हम देखते हैं गाइस कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है और अक्टूबर मंथ में, एंड क्या एंजल आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज नमस्कार, मेरा हमारी और फायर साइन है, मेरे कोर्स में फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनके लिए मुझे फायर साइन के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस चाहिए। मुझे किंग ऑफ कॉमन कैसा फॉर साइन पीपल मंथ कैसा होगा, और फायर साइन अक्टूबर मंथ, 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 ओके। सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं गाइस, ठीक है। एंड बॉटम में हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी, मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड्स, ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, डेथ कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून भी कार्ड है, एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। थोड़ा सा गाइस ना 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैं 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स दूँगी इस नॉर्मल डेक से भी, सो दैट हमें वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो कार्ड्स हमें डायरेक्टली एक क्लियर इन्फॉर्मेशन भी बता रहे हैं, ठीक है। प्लीज नमस्कार फॉर फायर साइन, सजिटेरियस, क्लियर 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है गाइस। बॉटम में हमारे पास यहाँ पे भी है 6 ऑफ हार्ट्स, एंड चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर साइन,
ओके 5 है, आपने देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपकी लाइफ में विद दिस डेथ कार्ड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लाइक कार्मिक हो सकता है चक्र, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में कामिक चक्र ही होते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा। हम वो फिनिश करते हैं बहुत ज़्यादा, एक डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक सक्सेस का टाइम आता है, या फिर एक हैप्पीनेस, सैड के बाद जैसे एक हैप्पी वाली टाइम फेज़ भी आता है ना हमारी लाइफ में। तो वैसा कुछ फेज़ यहाँ पे आप करंटली फेस कर रहे थे पहले, ठीक है, अपनी लाइफ में करंटली हो सकता है या फिर हो चुका है पास्ट में, ठीक है। कि डेथ यानी कि क्या, तो ओवरऑल एक चक्र आपका कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू चक्र आपका बर्थ होने वाला है, न्यू बर्थ होने वाला है। सो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप जो भी आप करंट लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिस भी प्रॉब्लम में आप अटके हुए थे, सो वो सारे अब ख़त्म होने वाले हैं एंड फाइनली आपका एक रीबर्थ होने वाला है। आपके एक ही लाइफ में ना हमारे मनुष्य भी बहुत ज़्यादा जन्म होते हैं, ठीक है। सो वही एक रीबर्थ आपका होने वाला है अक्टूबर मंथ में, एंड ये रीबर्थ हो सकता है लाइक जैसे कि द मून कार्ड यहाँ पे आया है। सो ये वो एक शो कर रहा है द मून कार्ड कि आपके एनिमीज़ बहुत थे, बहुत ज़्यादा आपके एनिमीज़ थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गाइस, एंड बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी पहुँचाया। एंड आपके फ्रेंड्स में से भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर क्लोज फ्रेंड्स में से या फिर फैमिली मेम्बर्स से जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया, हर्ट किया, एंड आपको पता था शायद कि या लाइक वो कर रहे हैं, बट आप ऐसा होता है ना कि हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी पर्सन का, एंड बट हो जाता है फिर, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ था शायद, एंड आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी गाइस, ठीक है। सो ये थी कुछ पास्ट की चीज़ें, एंड ये भी था कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे परेशान हो गए थे अपनी लाइफ में आप यहाँ पे कि आपने ऐसा सोचा था कि चलो ठीक है, अब ये मुझे मिले या ना मिले, कुछ चीज़ें मुझे मिले या ना मिले, अब मुझे बाहर जाना है, या फिर आप प्लान आउट कर रहे थे बाहर शिफ्ट होने का, या फिर अपने करियर के लिए या फिर अपने जॉब के लिए आप बाहर शिफ्ट होने की सोच रहे थे, बट वो हो नहीं रहा था, एंड आप ऐसा सोचते कि चलो कुछ भी हो जाए, अब मुझे बाहर जाना है, अब मुझे अकेले ही सही, या फिर आप किसी पर्सन का, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप अपने मदर को, या फिर रिस्पेक्टिव कोई तो पर्सन है यहाँ पे जिनके साथ आप शिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे कि चलो मैं अकेला ही सही शिफ्ट हो जाऊँ वहाँ पे, किसी दूसरी जगह पे जाऊँ इस परेशानी से बाहर हटकर, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, एंड बट गाइस ना आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे लाइक सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है, बट आपको वहाँ पे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ कार्ड एक शो कर रहा है कि वो तो फेज अब कंप्लीट हो गया है और आपका फाइनली रीबर्थ होने जा रहा है। एंड देन एक एस ऑफ कप्स, एक एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड टेन ऑफ पेंटाकल्स, ये 3 कार्ड्स मुझे हाली ये शो कर रहे हैं। फर्स्ट ये थिंग कि अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो आपका मैरिज हो सकता है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए थी मैरिज के लिए, ठीक है। सो वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके तरफ आ रही है गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप किसी जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, एंड वो आपको आएगी, ठीक है। आप किसी जॉब के लिए एक परमानेंट होने के लिए वेट कर रहे थे, तो वो आप परमानेंट वहाँ पे हो सकते हैं, कंफर्मेशन वहाँ पे मिल रहा है कि येस आप अब फाइनली स्टेबल होने जा रहे हो फाइनेंशियली, जो भी आपको फ्रीडम चाहिए जिस टेंशन में आप पहले थे। सो ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आप अभी चाहने वाले हो, ठीक है। विद दिस एस ऑफ कप्स का ना आपकी तरफ वो फाइनली अबंडेंस आने वाली है, आपकी तरफ वो फाइनली एक इनकम सोर्स ना आपकी तरफ एक कंटिन्यूस इनकम सोर्स कंटिन्यूस जो एक फ्लो रहता है ना, मनी फ्लो, वो कंटिन्यूस होने वाला है, जो कि पहले नहीं था और उसी टेंशन में आप थे पहले, ठीक है। तो वो होने वाला है, उसके थ्रू आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड ओवरऑल यहाँ पे कोई पर्सन अगर सिंगल भी है, उनके न्यू पर्सन आ सकता है विद न्यू एनर्जी, एंड न्यू पर्सन के भी बहुत सारे चांसेस अगर आप सिंगल हो, ठीक है। सो न्यू पर्सन आ सकता है, उनके साथ आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है, ऐसा हो सकता है, या फिर न्यू प्रपोजल आ सकता है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है। येस गाइस, एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक
फाइनेंशियल ओवरऑल ना यहाँ पे पेंटाकल्स की कार्ड्स भी है 2, क्योंकि यही हाईली शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे, अपने करियर में, अपने ओवरऑल मैरिड लाइफ में, ठीक है गाइस। सो यस, आप वहाँ पे हो रहे हो स्टेबल एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स करना। सो ऐसा हो सकता है कि अगस्त मंथ के बाद थोड़े से चेंजेस आपने देखे होंगे, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ तो चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। सो वो थोड़ा सा वहाँ पे चेंजेस आपकी लाइफ में अगस्त मंथ के बाद आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि एंजल आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर अक्टूबर मंथ, ठीक है। फायर साइंस अक्टूबर मंथ कैसा होगा, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और Sagittarius October month, Sagittarius October month, Sagittarius October month, Sagittarius October month, October month, Sagittarius October month, ओके। सो गाइस, मैं 3 कार्ड्स दिए हैं फॉर योर गाइडेंस। फर्स्ट है हमारे पास आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। सो यस गाइस, आप सच्चे इंसान हो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आपको उस स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, सो आपके हाथ में जो एक सच्चाई की पावर है, सच्चाई की जो भी तलवार है, ठीक है। सो आपको उसे लोगों की हेल्प करने के लिए, वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए यूज़ करना है, उस सच्चाई को आपको इस्तेमाल करना है लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो ये आर्कएंजल माइकल, हमारा जो एंजल है, उनकी तरफ से ये मैसेज है आपको गाइस। देन हमारे पास यहाँ पे ब्लेसिंग्स, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। सो आपको अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है एंड जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा वर्क किया अपनी लाइफ में, आपने हेल्प की होगी, आपने एनिमल्स को हेल्प की होंगी शायद, और यहाँ पे आप लाइक पेट्स लवर या फिर आप एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ना बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिली है पहले से ही। सो बस उस ब्लेसिंग्स को ना आप मतलब आपने कितना अच्छा किया है, बस आप उसे ग्रेटफुल होना सीखिए। अगर आप ग्रेटफुल हो उस चीज़ों से, ठीक है, सो वो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी लाइफ में वो अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स का कार्ड। देन हमारे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव, सो एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो जो भी आप अब करंट सिचुएशन में हो, तो आपको क्या करना है, हमारे जो भी हायर सोल होते हैं, जिससे आपको इमेजिन करना है कि अगर मेरे हायर सोल है तो क्या मैं अभी जिस भी कंडीशन में हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं गलत हूँ। तो आपको वहाँ पे एग्जामिन करना है खुद को अपने हायर सोल से सोच के एक बार, ठीक है। एक बार वो इमेजिनेशन से आपको देखना है कि क्या मैं अभी जो भी करंट सिचुएशन में हूँ, सो क्या मैं सही हूँ या गलत, ठीक है। सो यस गाइस, सो फायर साइन गाइस, ये कि आपके लिए रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ एंड स्पेशली मैंने ये साइंस के लिए स्पेशली अक्टूबर मंथ के लिए रीडिंग की है। ये वैसे तो जनरल रीडिंग है गाइस, पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन के साथ रेजोनेट करे या फिर ना करे, या फिर 2-3 पॉइंट्स रेजोनेट करे, बट यस जो भी गाइडेंस था, जो भी एंजल गाइडेंस, आपके एंजल्स आपको मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो उन्होंने पहुंचा दिया है, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपके पास वो एक करेक्ट मैसेज पहुंचा भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पहुंचा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक उसका एंड बायो में भी है, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब के लिए बाय गाइस, टेक केयर, बाय। सो हे गाइस, अगर आपने चूज़ किया है पाइल 2 एंड अगर आप हो अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि में से आप हो, तो यस गाइस, ये है आपके लिए रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए रीडिंग गाइस। ओके, सो आप मन में अपने लिए प्रेयर कीजिए गाइस।
यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो आई एम सॉरी अगर आपको बारिश का भी वॉइस आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़। और साइंस में भी चूज़ किया है उनके लिए कैसा होगा, तो कैसा होगा एंजल्स और साइन अक्टूबर मंथ। ठीक गाइस, तो मैंने कुछ कार्ड्स लिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे बॉटम में हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके ना गाइस एनिमीज बहुत ज़्यादा है, लेट्स सी। और या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोग हैं यहाँ पे आपके फ्रेंड्स फैमिली में से हो सकता है, या फिर क्लोज कनेक्शन में से कोई भी पर्सन हो सकता है जिनको आपकी अच्छी चीज़ें या फिर आप खुश हो तो वो दिखाई नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको, ऐसा ही। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, टेम्परेंस, ओके, अच्छा ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। पेंटाकल्स बहुत ज़्यादा है गाइस, आप फाइनेंशियली आई गेस बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, सोच रहे हो वो लोग। मैं ये तीनों कार्ड्स का लाइक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ, ऑल्दो 4 कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास आए हैं। आप फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली एंड फैमिली वाइज भी ना आप सिचुएशन को हैंडल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस एक स्टेबिलिटी बैलेंसिंग कार्ड है जो शो करता है हमारी लाइफ में बैलेंस हम करते हैं, ठीक है। फॉर 5 ऑफ पेंटाकल्स क्लियर, ओके। 5 ऑफ पेंटाकल्स के लिए 2 कार्ड्स आए, लेट्स सी। फॉर 8 ऑफ पेंटाकल्स, 8 of Pentacles, 8 of Pentacles and 8 of Pentacles, 7 of Pentacles here, 7 of Pentacles, this is here, 4 of Wands here, सो बॉटम में हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ हार्ट्स एंड ओके, ओके ठीक है। सो फर्स्ट थिंग गाइस, जैसे मैंने बोला ही था आपके एनिमीज़ तो है, एनिमीज़ के साथ कनेक्शन है ही। कुछ पर्सन यहाँ पे कामिक भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो एंड वो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट रेमेडी भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है उनके लिए, क्योंकि कुछ पर्सन कामिक होते हैं हमारी लाइफ में एंड वो खामखा हमें परेशान करते रहते हैं एंड हम भी बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रगल करते हैं या फिर कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी डिस्टर्बेंस वो आ जाता है हमारी लाइफ में भी। सो यस, वो है ही। एंड आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए ना फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो। अब वो कैसे, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैरिज करना चाहते हो आप, या फिर आप मैरिड हो तो एक मैरिज करने के बाद भी एक स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में एंड वो आप स्टेबिलिटी चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने किंग को, आपको अपने क्वीन को खुश रखना है, उनको आपको एज ए किंग क्वीन की तरह ट्रीट करना है, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आप फाइनेंशियली जो भी चीज़ें मिलती है मतलब आप एक तो भागते हो चीज़ों के पीछे कि मुझे कोई तो ऐसा जॉब मिल जाए, फिर मुझे कोई तो ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसके थ्रू मैं सेटल हो जाऊँ, बट वो आपको मिल नहीं पाता है, फाइनली आप थक जाते हो, ठीक है। उस टेंशन में हो, आप अपने करियर में एक ग्रोथ लाना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो करेंटली, या फिर ऑनलाइन वर्क या फिर वर्क फ्रॉम होम के
सर्च में हो करंटली एंड उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, या फिर आप पहले से कनेक्टेड हो सकते हैं जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, एंड आप बस कंटिन्यूस ट्राई करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी है कि अब आप अपने उसी करियर में ना, आपको पता है शायद ऐसा हो सकता है कि वही आपके पास एक रास्ता या फिर वही एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी जिस फील्ड में आप हो करंटली, वही आपको एक आपकी लाइफ में एक्चुअली नई चीज़ें, उसी से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। आपको पता है कि जो भी अब करंटली मेरे हाथ में जो भी चीज़ है, जिस चीज़ में मैं करंटली एफर्ट कर रहा हूँ, मेरा जॉब हो सकता है, फिर छोटा सा जो भी आपका बिज़नेस है, कि आपका ऑनलाइन बिज़नेस भी हो सकता है, आपको पता है कि इसके थ्रू ही मुझे ग्रो करना है लाइफ में, ये ही मुझे एक फाइनल स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। और आप फिर भी थोड़ा सा टेंशन में रहते हो कि कैसा होगा, अपनी आप लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। आपको पता भी है कि यार मेरी लव लाइफ में वो सारी चीज़ें ठीक होंगी जब मैं एक्चुअल स्टेबल हो जाऊँगा, बट आप वो थोड़ा सा टेंशन तो होता है सबको। सो आप उस टेंशन में, आप उस एक वेट वाली एनर्जी भी है, आप वेट करते रहते हो कि कब होगा सब ठीक, ठीक है। सो फाइनली गाइस ना, एक क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, मैंने यहाँ पे किंग भी आया था, ठीक है। सो आप फाइनली इस एनर्जी में जाने वाले हो, एक फाइनली बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ स्पेड्स। सो ये चीज़ें फाइनली आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, चेंज, एक ग्रोथ आने वाली है, एंड एक फाइनल बैलेंस आप कर पाओगे अपनी लव लाइफ को एंड अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को भी आप बैलेंस कर पाओगे। जो चीज़ें आपने सोची थी, जो ड्रीम्स आपने देखे थे, सपने देखे थे आपके रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल, सो वो कंप्लीट होंगे डेफिनेटली। कुछ पर्सन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा सिंगल है, क्योंकि मैरिड हो सकता है एक तो पर्सन, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिंगल है एंड लाइक वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, बट वो अभी स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो फाइनल एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में गाइस आ रही है, एंड जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने ड्रीम आउट किया था, या फिर यहाँ पे चाहिए भी है, तो आपने कुछ बड़ी प्लान आउट किया है, सो वो भी सब यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट होंगे विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। इमोशन बहुत ज़्यादा है एंड वो जो अटैचमेंट है आपकी, सो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। फाइनली आप इसमें सक्सेस हो जाओगे, एक फाइनली बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। सो एक लव हार्मोनी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी कि एंजल आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर अक्टूबर मंथ, ठीक है। सो लेट्स सी कि उनका अक्टूबर मंथ कैसा होगा। ओके, सो हमारे पास आए हैं 3 कार्ड्स, लेट्स सी क्या कह रहा है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिस्ट्री का कार्ड, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सेप्टेड अवेट्स यू। सो गाइज, जो कि एक्सप्लोरिंग की आपके अंदर एक कला है ना, एक्सप्लोर करना, प्रयास करना, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करना, सो वो आपको कंटिन्यूस रखना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई नई चीज़ कनेक्टेड मिल सकती है जो कि एक मिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। सो आपको वो एक्सप्लोरिंग, जो कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। सो जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी नई नई चीज़ों को वॉच आउट करना, देखना, या फिर ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर करियर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, अपडेट देखना, नई अपडेट्स, सो वो आपको एक नई मिस्ट्री की तरफ भी लेके जा सकती है डेफिनेटली, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है डिवाइन साइट, सो सी द डिवाइन इन एवरीवन। सो यस गाइस, आपको डिवाइन पावर जो है वो हर एक इंसान के अंदर आपको डिवाइन पावर देखना है। हर एक इंसान भगवान का बंदा ही है, ठीक है। सो आपको वो डिवाइन देखना है हर एक इंसान के अंदर, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड है आर्कएंजल माइकल, सो यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। सो यस, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्सन देख रहे हैं, सो एनर्जी ऐसी मिक्सअप होती है, ठीक है गाइस। सो यस, सो आपको पता है कि आप सच्चे हो, आप एक सच्चे इंसान हो, आपके पास एक सच्चाई की पावर है, आपके हाथ में एक सच्चाई की जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसको आपको यूज़ करना है लोगों की मदद करने के लिए, इस वर्ल्ड की, इस पूरी दुनिया की हेल्प करने के लिए। आपको ऐसा नहीं चुपचाप नहीं बैठना है, आप सच्चे इंसान हो, ठीक है। सो उस सच्चाई का आप यूज़ करो
लोगों की भलाई के लिए गाइस, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला था एक चीज़ आपको कि एनिमीज़ कुछ ना कुछ कामिक पर्सन हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर मेस क्रिएट करते हैं। सो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आप जब भी रात को सोने जाओ, ठीक है, जब भी हम प्रॉपर हमारे बिस्तर में रहते हैं एंड सोने ही जाते हैं, तो उससे पहले जस्ट आपको 1-2 मिनट मन से पहले तो आपको शांत रहना है, प्रॉपर कुछ थॉट्स नहीं या फिर कुछ सोचना नहीं है, एकदम शांत रहना है। एंड देन आपको बस यही प्रे करना है, जस्ट आपको मन में मन यही कहना है कि हे गॉड, हे यूनिवर्स, हे एंजल एंड गाइडेंस सिस्टर्स, या फिर आप अगर नॉर्मली आप जिस भी भगवान को मानते हो आपने उनका भी नाम लिया, बस एक मन से एक दिल से वो भावना होनी चाहिए 1-2 मिनट के लिए। बस आपको ये प्रे करना है कि हे गॉड, अगर मेरे कार्मिक पर्सन जो पिछले जन्म के हैं जिनके साथ में अभी भी कनेक्टेड हुई, सो उनकी तरफ से कोई गलती हुई है या फिर मेरी तरफ से उनको कुछ हर्ट हुआ है, सो मैं मेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर उन्होंने भी कुछ गलती की है तो मैं उनको माफ़ कर देता हूँ, आई एम सॉरी गॉड। एंड ऐसा आपको सॉरी भी बोलना है, माफ़ी मांगनी है उनको एंड बोलना है कि मैं उनको फॉरगिव भी करता हूँ, मैं उनको माफ़ कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन थैंक यू बोल के बस आपको जस्ट सो जाना है। बस ये एक चीज़ आपको हर रात करनी है कंटिन्यूस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये निगेटिव लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, या फिर खामखा कुछ ना कुछ तो बहाना बनाकर कोई ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही है, समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो कामिक रिलेशन है आपका पिछले जन्म का एंड वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस जन्म में, ठीक है। तो आपको बस ये प्रे करना है, मन से करना है, दिल से, ठीक है। एंड आप और भी अगर कुछ गलती हुई है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान से आपको कोई वाइब आ रही है कि हाँ ये 100% मेरा कार्मिक ही है पिछले जन्म का, तो आप डायरेक्टली उनका नाम लेकर भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया। एंड बस आपको जस्ट उनको फॉरगिव कर देना है, ठीक है। एंड आप ऑफ कोर्स मेडिटेट भी कर सकते हो फॉर फोकस इन योर लाइफ, ठीक है। सो येस गाइस, फाइल तो यही थी आपके लिए रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। एंड अगर नहीं भी आपकी साथ रेजोनेट भी हुई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ 1-2 पॉइंट्स रेजोनेट हो या फिर पूरी रीडिंग रेजोनेट हो या फिर कुछ भी पॉइंट्स रेजोनेट ना हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है। सो येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप वो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम के में मिस्टीरियस ब्राइड टैरोट चैनल के ऊपर DM करके बता सकते हो। मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बायो में भी दी है, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय गाइस, टेक केयर, बाय। सो हेलो गाइस, हेलो पाइल 3। अगर आपको एयर साइन एंड आपने चूज़ किया है पाइल 3, आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, पूल या फिर कुंभ राशि में से अगर आप हो, तो गेस ये है आपके लिए रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ। एंड लेट्स सी, ठीक है, आपके एंजल्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं एंड ओवरऑल क्या एनर्जी आपकी, ठीक है गाइस। सो हम देखेंगे, ठीक है। सो आप प्रेयर करना अपने लिए मन में एंड हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो प्लीज़ हमारी वर्स एयर साइन जो भी है हमारी जो एयर साइन है तो उनका ऑक्टोबर कैसा होगा जनवरी के लिए सबसे कम जनवरी के लिए ओके गाइस, सो हमारे पास ये कार्ड्स आ चुके हैं एंड बॉटम में हमारे पास यहाँ पे डेथ कार्ड, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी ये क्या कह रही है हमारे एंजल्स, हमारे कार्ड्स ये क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस लेना चाह रहे हैं ओवरऑल। ओके, फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। सो आपका फाइनली एक रीबर्थ होने जा रहा है इन अक्टूबर मंथ। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक एक समय का पहिया ही घूमने वाला है। अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स,
द चैरियट कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ कप्स में यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ओके, सो डेथ कार्ड इज शोइंग द रीबर्थ। एक ब्लैक फेज होता है ना हमारी लाइफ में, एक ब्लैक फेज जिसे मतलब हम बोल नहीं सकते कि एक प्रॉपर नेगेटिव फेज होता है हमारी लाइफ में, जब हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। तो वो एक ऐसा मुझे लग रहा है ना कि गाइस आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंड बहुत ज़्यादा दुख सहा है आपने, बहुत ज़्यादा, एंड जिसके थ्रू ना आपकी लाइफ में एक फाइनली रीबर्थ होने जा रहा है, जो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइक मतलब ना ऐसा एक मोमेंट आता है ना कि सब चीज़ें गायब हो जाती है, डायरेक्टली गायब हो जाती है ऑलमोस्ट। अगर आपको अपने गॉड के ऊपर, अपने आप के ऊपर बिलीव है ना गाइस, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून हमारी लाइफ में डेफिनेटली टर्न लेता है, एंड वो ऐसा टर्न लेता है ना कि सारी चीज़ें डायरेक्टली एकदम से गायब हो जाती हैं, वहाँ पे हमारा रीबर्थ होता है हमारी लाइफ में। एंड जो रीबर्थ है ना आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएगा, एंड द चैरियट कार्ड एक प्रॉपर एक परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट मैन की तरह, ठीक है, परफेक्ट मैन की तरह एंड परफेक्ट वुमन की तरह, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की भी एनर्जी है। एंड यहाँ पे ना आप सेल्फ लव करना सीखोगे, आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को केयर नर्चर करोगे। आप नेचर लवर हो सकते हो, आप नेचर में जाकर आप अपनी लाइक सेल्फ ट्रिप बोलते हैं ना, हम सेल्फ ट्रिप एन्जॉय करोगे। आप खुद ही अकेले बाहर जाकर घूम सकते हो, या फिर अकेले ट्रिप पे जाकर एंजॉय करोगी, अपने आप को केयर करोगे, नर्चर करोगी। आप अपने हेयर स्टाइल में, अपने ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में, फैशन में कुछ तो आप रूम करोगे, चेंज करोगे बहुत ज़्यादा, जिससे मतलब आपको मतलब लोग पहचानेंगे नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है इस अक्टूबर मंथ में। बहुत बड़ा बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग चेंज गाइस, ठीक है। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड ना, तो ये शो कर रहा है कि कोई तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है, एक रिलेशनशिप में ओवरऑल न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन का, सो हो सकता है कि वो पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर वो अच्छे पर्सन नहीं थे जिसके साथ आप लाइक जिनका आप वेट कर रहे थे रिलेशनशिप में ओवरऑल, बट कोई तो न्यू पर्सन आएगा विथ न्यू एनर्जी, एंड जो कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ का ये व्हील ऑफ फॉर्चून ओपन हो जाएगा एंड वो टर्न होगा, ठीक है। सो एक न्यू पर्सन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, मैरिज सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल फ्लो, मनी फ्लो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, एस ऑफ कप्स। एंड यस, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ना गाइस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे अपनी लाइफ में, आप स्टेबल हो जाओगे अपने करियर लाइफ में, एंड ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में भी ना आपका जो एक जो कि आपको पहले कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूँ मेरी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ूँ ओवरऑल। सो एक डिसीजन मेकिंग की आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, तो वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया। आप में भी शांत स्वभाव के हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, बट ऐसा आप जानते हो आपके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लियर करती हूँ प्लीज़। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, king of wands, here. Okay. Let's see, दोनों भी आए। ओके, ओ माय गॉड, किंग आए यहाँ पे गाइस, ठीक है। सो जैसे लाइक मैं क्लियर कर दी 7 ऑफ पेंटाकल्स को एक्चुअली, एंड यहाँ पे आया देखो एस ऑफ स्पेड्स गाइस। ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन वर्क से कनेक्टेड हो, या फिर उसमें आप वर्क कर रहे थे बट आपको बहुत टाइम से एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था ऑनलाइन वर्क में आपके, एंड वो आपको फाइनली यहाँ पे मिल सकता है ऑनलाइन वर्क में, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ में कनेक्टेड हो, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई तो आपका वर्क हो, जॉब हो सकता है, या फिर आप सोशल वर्क हो, या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा,
ठीक है। एंड विद किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड गाइस, मुझे अब कहना ही क्या है ठीक है। सो ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया, डेथ कार्ड आया, स्ट्रॉन्गली शोइंग अस दैट एस ऑफ कप्स भी आया, द चैरिट आया है, एंड देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स कि ओवरऑल आप अपनी लव लाइफ में एक किंग बनने जा रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किंग बनने जा रहे हो, एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने जा रही है विद दिस एम्प्रेस कार्ड। सो अगर कुछ लड़के भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पे द एम्परर देख सकते हो, बट दोनों के लिए सेम ही आया है, लड़कों के लिए भी आया है, लड़कियों के लिए भी, कि यस गाइस एक अपने लाइफ के आप किंग बनने जा रहे हो, अपने लाइफ के आप एम्प्रेस बनने जा रहे हो, एंड बहुत सारे बिग चेंजेस आने जा रहे हैं जो कि आपको खुद को तो चेंज कर देगी, बट यस डेफिनेटली आपका जो करियर लाइफ है, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो भी चेंज होगा, एंड आपके लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग आने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फेस कर रहा है, क्योंकि आपने पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की गाइस, यानी इसका ही रिजल्ट है, एंड बहुत परफेक्ट रीडिंग आई है, एंड हो सकता है ये मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट भी हो, मैक्सिमम लोगों के साथ, ठीक है। सो यस गाइस ये रीडिंग है, सो लेट्स सी कि क्या आपके एंजल्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एयर साइन for air sign. Okay. ओके सो मैंने 3 कार्ड्स लिए, चूज़ किए। ओके सो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू गाइस, ठीक है। तो एक डिग्निटी चाहिए आपकी लाइफ में, यस आपके एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, सो आपको वो डिग्निटी रख के आपका जो हेड अप हाई है, मतलब यानी कि आपको बस बिंदास रहना, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना अपनी लाइफ में, आपके एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हेल्प यहाँ पर सेकंड आया हेल्प का कार्ड, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो अगर आपने कुछ हेल्प मांगी है अपने एंजल्स से, अपने गॉड से, सो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है हेल्प गाइस, ठीक है। एंड मुझे तो लग रहा है अक्टूबर मंथ में हमने जो भी हेल्प मांगी है तो फाइनली रिजल्ट देने वाले हैं, वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना गाइस, एंड ये जो ब्यूटीफुल रीडिंग है, ठीक है, ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। एंड क्लोजनेस, यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू, यस आपके यूनिकॉर्न आपके जो एंजल्स है, यानी कि हमारे जो एंजल्स होते हैं या फिर गाइडेंस सिस्टर्स, सो आपके पास है एंड आपको वो गाइड भी कर देगा, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली एक सही रास्ता दिखाएंगे अपनी लाइफ में, एंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइड करेंगे, बस आपको बिंदास रहना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, एंड आपकी जो हेल्प है वो आ रही है आपकी तरफ, बस आपको उसका वेट करना है, ठीक है। यस पाइल ये थी आपकी रीडिंग एयर साइन गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड आप लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मुझे कमेंट में बताना कि तो यस आप बिलीव कर रहे हो कि चीज़ें चेंज होगी एंड फाइनली एक रीबर्थ होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय। सो हे पाइल 4 गाइस, अगर आप हो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सो ये आपकी रीडिंग फॉर अक्टूबर मंथ। अगर आपकी राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन, सो यस गाइस ये है रीडिंग आपके लिए। सो हम देखते हैं कि अक्टूबर में आपकी एनर्जी क्या होगी, बस आपको अपने मन में प्रेयर करना है सो दैट एंजल्स आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। सो अब मैंने बहुत सारे रीडिंग्स किए सो दैट लाइक थोड़ा सा हेवी फील होता है वहाँ पर, सो वहाँ पे वॉइस मेरा कम आता है इसलिए, ठीक है गाइस। सो क्योंकि हम जब भी रीडिंग कर रहे होते हैं तो कि ये एनर्जी का एक एनर्जी जब भी हमारी लाइक जो भी मेरी भी एनर्जी है तो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट करता है, एंड आई फील वेरी डाउन फॉर दैट। ओके सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके फॉर माय रिवर वाटर साइन अक्टूबर मंथ, वाटर साइन अक्टूबर मंथ, ओके वाटर साइन अक्टूबर मंथ, वाटर साइन अक्टूबर मंथ, वाटर साइन अक्टूबर मंथ, वाटर साइन अक्टूबर मंथ। ओके
ठीक है गाइस, हमारे पास कार्ड्स तो आ चुके हैं। पेप्सी कार्ड्स अब क्या कह रहे हैं हमारे पास। ठीक है, बॉटम में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। कोई तो पर्सन वेट कर रहा है आपका बहुत ज़्यादा। कैसे रखूँ मैं कार्ड। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देन हमारे पास यहाँ पे जजमेंट, 6 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, एंड देन लवर्स का कार्ड। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही, कोई तो पर्सन वेट करे आपको बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, एंड यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं बात करने चाहूँ तो जैसे मैंने फर्स्ट ही लाइन बोली थी, कोई तो पर्सन आपका वेट कर रहा है। एंड यस 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 यस, ओके, लेट मी क्लियर 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर, एंड it's all signs clear. 10 of wands here, 7 of bed, 7 of cups. Okay, 7 ऑफ कप्स के लिए ना गाइस यहाँ पे 3 कार्ड्स आए एंड मैंने वो लिए डेफिनेटली, क्योंकि वो एनर्जी एक्चुअली वही कह रही है। सो ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास आया यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर एक फाइनेंशियल भी बर्डन है, या फिर वो फैमिली का हो सकता है। आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत ज़्यादा, एंड वो एक ग्रोथ आप चाहते हो कहीं ना कहीं, फाइनेंशियली ग्रोथ, एंड उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा है कि आपको लोगों को हेल्प आउट करना भी, लोगों को मदद करना भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लोगों को मदद करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फाइनली आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, जो भी आपने अच्छा गुड कर्मा किया है अपनी लाइफ में, सो उसका एक जजमेंट होने जा रहा है अक्टूबर मंथ में। एंड यस, आपको सोशल वर्क करना है, या फिर आप हो सकते हो सोशल वर्कर, या फिर इन्फ्लुएंसर, या फिर लोगों को ऐसा कुछ फील्ड जिसमें लोगों की मदद करनी पड़े, उस फील्ड से आप कनेक्टेड हो, लोगों को आप हेल्प आउट करते हो फाइनेंशियली उनको। एंड अभी जो सिचुएशन भी हुई थी तो वहाँ पे आपने कुछ हेल्प आउट भी किया होगा, कोरोना की जो भी हमारा पैंडमिक टाइम भी चल रहा था, वहाँ पे भी आपने हेल्प आउट किया है लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये आप एक हेल्पर हो, आप एक गुड सोल हो, एंड एक जजमेंट आपकी लाइफ में फाइनली जो भी आपने गुड कर्मा किया है ना गाइस, तो उसका एक जजमेंट आपको अक्टूबर मंथ में, अपकमिंग अक्टूबर मंथ में आ रहा है आपकी लाइफ में विद दिस हाई प्रेस्टिज गाइस। सो आप एक नॉलेजेबल पर्सन भी हो, आप अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हो, उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में दूसरों को बताना, गाइड करना, या आप चीज़ें करते हो, लाइक आपको गाइड करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है आई गेस। आप हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, आपको सीखना बहुत पसंद है, आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको नॉलेज या फिर पढ़ाई करना, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। यहाँ पे आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो यहाँ पे। ठीक है, एंड ऐसा भी है कि जैसे मैंने बोला था कि कोई तो पर्सन यहाँ पे आपका वेट कर रहा है, एंड आप भी अपनी लाइफ में एक लव लाइफ में ना आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो आ रही है फाइनली अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ। आपकी सोलमेट जो है वो आ रहा है, सोलमेट आपका अट्रैक्ट होने वाला है अक्टूबर मंथ में। कहीं ना कहीं वो ही सोच रहा था, एक्शन लेने की सोच रहा था कि क्या किया जाए, एक्शन ली जाए या फिर नहीं ली जाए। ये शायद आई गेस ये न्यू पर्सन नहीं, मुझे लग रहा है ये कोई जिसके साथ आप मतलब जिस पर्सन को आप जानते हो पहले से ही, या फिर आप रिलेशनशिप में थे पहले एंड अभी आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे आपके पर्सन आ रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, प्रॉपर एक प्लान आउट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा सा वो प्रपोज दे, सरप्राइज़ दे, एंड आप खुश हो जाओ। ठीक है, सो वो एक सरप्राइज़ आ रहा है आपकी तरफ, है ना। आपकी तरफ अक्टूबर मंथ में गाइस नई चॉइसेस भी आ रहे हैं,
अब जैसे मैंने 7 ऑफ कप्स के लिए ये 3 कार्ड्स आए हमारे पास, सो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, ठीक है। सो 7 ये नंबर चेंज तो शो कर रहा है, बट आपको अब ये देखना है कि देखो यहाँ पे एक ऐसा मौका हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि एक न्यू बिगिनिंग हो। फाइनेंशियली आपके करियर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, ऐसी हो सकती है। या फिर आपकी करियर लाइफ में, आपकी जॉब लाइफ में भी कुछ ऐसा चेंज हो सकता है जिसमें आप करंटली हो अभी, उसमें कुछ चेंज हो सकता है, या फिर कुछ न्यू चीज़ें आ सकती है। एंड विद द 7 ऑफ स्पेड्स कार्ड, कोई तो न्यू जॉब, कोई तो न्यू फील्ड से आपको एक जॉब ऑफ़र या फिर बिजनेस ऑफ़र आपको यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। सो ये 3 हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आए थे, बट 7 ऑफ कप्स के हिसाब से हमने देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस ऑप्शन में से ना आपको एक करेक्ट चीज़ ही चूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स है एंड नेगेटिव चीज़ें भी है बहुत ज़्यादा, बट आपको उसमें से एक सही चीज़ ढूंढनी है अपने लिए। तो ये एक गाइडेंस है आपको, एंड फाइनली आपके सोलमेट तो आ रहेगा इस, ठीक है, एंड जो कि आपको एक कंप्लीट करेगी आपकी लाइफ में। एंड यस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइस। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड ना कि आप एक किंग की एनर्जी में फाइनली जाने वाले, किंग की एनर्जी में, ठीक है। एंड फाइनली एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड जिस इमोशनल बॉन्डिंग का आप वेट कर रहे थे वो एक बॉन्ड, एक रिलेशन बनने जा रहा है अक्टूबर मंथ में। सो आई होप आप रेडी हो गाइस इस चीज़ के लिए। एंड यस, एक न्यू बिगिनिंग भी ओवरऑल आपके करियर के बारे में भी आ रही है कि आपका करियर भी फाइनली स्टेबल होगा। एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस, एक नॉलेज आपकी तरफ आएगा, या फिर आप स्टडी करने की सोच रहे हो, कंटिन्यू करने की, सो वो कुछ आप डिसीजन ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। सो लेट्स सी कि यहाँ पे एंजल आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ एंजल प्लीज़ अंडरस्टैंड मी ऑफ हमारी वर्ड साइन जो भी है उनके लिए गाइडेंस दीजिए और अक्टूबर मंथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर फॉर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंजल गाइडेंस। ओके, लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैसेज, पर्सपेक्टिव। सो एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। यस गाइस, आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, सो आपको अपने हायर सेल्फ को इमेजिन करके सोचना है कि क्या मैं अभी मेरी इस कंडीशन में सही कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को हार्म पहुँचा रहा हूँ, हर्ट कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें ना आपको अपने हायर सेल्फ को इमेजिन करके, अगर मेरा हायर सेल्फ होता, अगर मेरा जो हायर सेल्फ है जो भी है, सो उसको इमेजिन करके आप उसको सोचना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत, ठीक है। एक बार सोचना है आपको, ये चीज़ें एग्जामिन करना है खुद को। हमारे पास यहाँ पे मिस्ट्री का कार्ड, सो एक्सप्लोर द अनोन, द अनएक्सेप्टेड अवेट्स यू। सो आपको मिस्ट्री लाइक एक्सप्लोर करना है नई नई चीज़ों को आपको, एंड एक मिस्ट्री आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी एंड जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे डिवाइन साइड, सो सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। सो आपको हर एक इंसान के अंदर एक डिवाइन पावर को देखना है, क्योंकि हर एक इंसान डिवाइन है, गॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। सो आपको वो डिवाइन पावर देखना है, रिस्पेक्ट करना है हर एक इंसान का गाइस, ठीक है। सो ये कुछ थे आपके लिए मैसेज। एंड येस, आई होप कि आपको पसंद आई होगी रीडिंग गाइस फॉर द साइन। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग भी करनी है, सो आप डेफिनेटली मुझे एक इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे DM कर सकते हो, एंड मैं आपको वहाँ पे श्योर कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर द रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड मुझे कमेंट में बताना आपको अगर पसंद आई है। एंड अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर इस चैनल के ऊपर भी रीडिंग चाहिए, सो आप डेफिनेटली वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, तब के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।